राजू अपने पिता और बादल घोड़े के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। राजू अपने बादल घोड़े के ऊपर बैठा था और राजू के पिता पैदल चल रहे थे। तो रास्ते में राजू को दो आदमी मिलते हैं और राजू से कहते हैं, ये कैसा लड़का है, खुद घोड़े पर बैठा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। इसको शर्म नहीं आ रही है ऐसा करते हुए। राजू दोनों आदमियों की बात सुनकर सोचने लगता है कि ये दोनों बात तो सही कह रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने घोड़े से उतर जाता हूँ और पिताजी को बिठा देता हूँ। तब राजू अपने पिता को घोड़े पर बिठा देता है और खुद पैदल चलने लगता है। तो कुछ दूर चलने पर उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं और कहते हैं, अरे ये कैसा बाप है, खुद घोड़े पर बैठा है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। ये कितना निर्दयी बाप है। भगवान करे ऐसा बाप किसी को न मिले। फिर उस आदमी की बात सुनकर राजू के पिताजी घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। दोनों बाप बेटा अपने घोड़े के साथ पैदल चलने लगते हैं। तो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, क्या तुम दोनों मूर्ख हो जो तुम लोग पैदल जा रहे हो? अरे तुम्हारे पास घोड़ा है, तुम दोनों इस पर बैठ क्यों नहीं जाते हो और आराम से चले जाओ। राजू और उसके पिता सोचते हैं कि ये बूढ़ा आदमी ठीक कह रहा है और फिर दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें दो औरतें मिलती हैं और कहती हैं, देखो ये दोनों बाप बेटा कितने बदतमीज हैं। एक घोड़े पर दोनों बैठे हैं, इनको घोड़े पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि ये घोड़े को मार डालेंगे। फिर राजू और उसके पिता सोचते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं उस पर लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं। और राजू अपने पिता से कहता है, पापा हम लोगों को किसी की बात नहीं सुननी है। अगर लोगों की बात सुनोगे तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम लोगों को अपना काम करना चाहिए, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर दोनों अपने घोड़े पर बैठकर चलने लगते हैं। तभी तो कहते हैं, हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर।